भारत ज्ञान दर्शन के छठे भाग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये भारत के एंशियंट साइंस पर श्रृंखला चल रही है और इसमें कोशिश की जा रही है कि भारत की जितनी एंशियंट साइंस हैं उन सभी को श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसमें समेटा जाए और उन पे संक्षिप्त लेकिन गहरी जानकारी दी जाए। जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ चुके हैं, आज की चर्चा वास्तुशास्त्र विज्ञान पर है और ये विज्ञान इतना विस्तृत है और जीवन के हर क्षेत्र में इसका इतना इन्वॉल्वमेंट है कि वास्तव में ताज्जुब होता है और इसकी उपलब्धियां भी तो क्या कहना। यहां मैं आपको बता दूं मित्रों कि इस वीडियो में केवल वास्तु के ऊपर ही चर्चा नहीं होगी, अपितु अगर कहीं पर किसी के घर में या कहीं दुकान में अगर कोई वास्तु दोष है भी, अगर मनुष्य को नॉलेज है तो उसको दूर कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। भारत का बहुत ही प्राचीन विज्ञान है और हजारों साल, पिछले हजारों साल से ये अपने महत्व को, अपनी उपयोगिता को बराबर बनाए हुए है और आम जनमानस जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इसके महत्व को बखूबी समझते हैं। पहले जब गांव वगैरह में मकान बनते थे, भले वो कच्चे थे, भले वो मिट्टी के बने होते थे या खपरैल होते थे, लेकिन जब उनका निर्माण होता था तो वहां पर उसका वास्तु शोधन कराया जाता था। कहां पर रसोई होगी, कहाँ पर कमरे होंगे लेटने बैठने के, कहाँ बैठका होगा, ये सारी चीज़ों को देखा जाता था वास्तु के अंतर्गत और उसी हिसाब से घर का निर्माण होता था। हकीकत में वास्तुशास्त्र एक बहुत ही विस्तृत विषय है और एक छोटे से वीडियो में तो इसको समेटना संभव नहीं है, लेकिन आम जनमानस के सामने जो कुछ एक समस्याएं आती हैं, जनरल छोटी छोटी जगह पर मकान बनाना पड़ता है। अब तो एकल परिवार वाली व्यवस्था है शहरों में, जो लोग मकान बनाते हैं तो छोटे छोटे मकानों में वास्तु का दोष आना तो पॉसिबल है ये, और उसको कैसे दूर किया जाए आज इस विषय पर विशेष करके चर्चा होगी, जो आम लोगों के लिए भी एक समस्या है। वास्तु के अनुसार दक्षिण मुखी मकान, साउथ फेसिंग मकान जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अब कुछ जगह मजबूरी है, जब रो हाउस बन रहे हैं या कहीं मकान खरीदना है तो साउथ फेस है तो उसको भी लेना पड़ेगा। तो कुछ एक जगह ऐसी मजबूरी आ जाती है। कभी भी मकान में एक लाइन से 3 दरवाजे या 3 खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जैसा जगह होगा वैसा ही तो इंसान उसका निर्माण करेगा। सीढ़ी के नीचे लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जगह की कमी की वजह से अक्सर शहरों में देखा जाता है कि छोटे छोटे मकान हैं तो सीढ़ी के नीचे उन्होंने लैट्रिन बाथरूम दे दिया, जो कि गलत है वास्तु के हिसाब से। और वास्तु का दोष इतना इफेक्ट डालता है कि मनुष्य की तरक्की, उन्नति या अवनति, काफी कुछ इस पर निर्भर करती है। छत के ऊपर कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए, वो भी नुकसानदायक है। तो ये एक जनरल जो आजकल शहरों में समस्या चल रही है वास्तु की, इस विषय पर इसका हल क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अगर कोई साउथ फेसिंग मकान है तो उसका जो मुख्य एंट्रेंस है, मुख्य द्वार जो है, उसके नीचे क्या करना चाहिए कि जो चौखट होती है नीचे की, वहां पूरे में एक पतला चांदी का तार, उसको शुरू से आखिर तक, मतलब चौखट के पूरी लंबाई में जहां से चौखट है उसके नीचे कर देना चाहिए। उसके नीचे जो है लगा के उसके ऊपर से फिर प्लास्टर वगैरह ईंटों का या जैसे भी हो उसको ढक देना चाहिए। ये साउथ फेसिंग मकान का सबसे बेस्ट उपाय है और ये जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा एनर्जी होती है, उन सबको ये रोक देता है।
इसके अलावा मान लीजिए कि मकान छोटा है तो एक लाइन से ही 3 कमरे, 3 दरवाजे हो गए। अब 3 दरवाजे जब लाइन से हो गए तो वास्तुदेश जाहिर है हो जाएगा। या लैट्रिन बाथरूम सीढ़ी के नीचे आ गए। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, बढ़िया उपाय है इसकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करने के लिए कि बांसुरी जो होती है, बांसुरी को 2 बांसुरी ले ले और उसको क्रॉस टाइप में इस तरीके से करके लगा के किसी कागज़ पे या किसी दफ्ती वगैरह पे चिपका दे। और उसके बाद उन दीवार पे जो 3 दरवाजे हैं उनके बीच की जो दीवार है या लैट्रिन बाथरूम है उनमें कहीं दीवार पे उसको लगा दे 2 बांसुरी क्रॉस करती हुई। ये वास्तु का सबसे अच्छा उपाय है ऐसी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए। इसके अलावा जो परिसर होता है, जो घर होता है या कमरा होता है, उसका बीच का भाग जो है वो उसका ब्रह्मरंध्र माना जाता है। वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव जब तक करते रहना चाहिए। अपने ऑफिस में जहाँ आप बैठते हैं उस जगह पर आपके पीछे, आपके जो सीट है उसके पीछे 7 घोड़ों की दौड़ती हुई एक वॉलपेपर जरूर लगाएं। ये पॉजिटिव ऊर्जा को बहुत ही ज़्यादा प्रवाहित करती है और बिजनेस की तरक्की में बहुत फ़ायदा देती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, मोर पंख जो है हर प्रकार के वास्तु दोष को समाप्त करने में सबसे बढ़िया उपाय है। अपने घर में मोर पंख किसी न किसी रूप में जरूर रखना चाहिए। तो ये मित्रों रही वास्तुशास्त्र पर चर्चा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, उत्तर अवश्य दिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।